बिहार के एक छोटे से गांव रत्नपुर में सीमा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि लोग मानते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाकर कोई फायदा नहीं, आखिर में तो उनकी शादी ही करनी है। लेकिन सीमा के मन में कुछ अलग करने की इच्छा थी। सीमा की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसकी भाभी सविता ही उसकी मां जैसी थी। शादी के बाद से ही सविता ने सीमा को अपनी छोटी बहन की तरह पाला और हमेशा उसका साथ दिया। सविता खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कोई लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। सीमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। जब उसने गांव के स्कूल में 12वीं की परीक्षा टॉप की तो गांव के कई लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन घर में बात कुछ और थी। सीमा के पिता और बाकी रिश्तेदारों ने कह दिया, अब पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं, लड़की जितनी जल्दी ससुराल चली जाए उतना अच्छा। सीमा का मन रोने लगा। उसने बहुत कोशिश की कि पिता को समझा सके, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने भी घर वालों को उकसाया, लड़की को ज्यादा पढ़ाने से क्या मिलेगा, आखिर उसे चूल्हा चौका ही तो संभालना है। सीमा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने सपनों को छोड़ने का मन बना लिया था। जब सविता को यह बात पता चली तो उसने सीमा को हिम्मत दी। उसने प्यार से कहा, अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। सीमा ने दुखी होकर जवाब दिया, भाभी घर वाले मेरी शादी करने पर अड़ गए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। सविता ने ठान लिया कि वह अपने ननद के सपने को मरने नहीं देगी। उसने परिवार के सभी लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। जब सब दरवाजे बंद हो गए तब सविता ने अपने गहने बेचकर सीमा की कॉलेज की फीस भर दी। जब सीमा को यह बात पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भाभी से कहा, आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया? सविता मुस्कुराते हुए बोली, अगर माँ जिंदा होती तो क्या वो तुझे ऐसे हारने देती? जब तक मैं हूँ तुझे कोई रोक नहीं सकता। जब सीमा के पास कोई बहाना नहीं था, अब सीमा के पास कोई बहाना नहीं था। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई की और कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद उसने मेहनत करके नीट की परीक्षा पास की और लेक्चरर बन गई। जब सीमा की पहली सैलरी आई तो वह सीधे अपनी भाभी के पास गई और उनके पैर छूकर बोली, अगर आप न होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। गांव के वही लोग जो कभी उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके पिता को भी गर्व महसूस हुआ और उन्होंने सविता से कहा, बेटा तूने जो किया वो हम नहीं समझ पाए। अब लगता है कि सीमा को पढ़ने देना सही फैसला था।